मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर के निर्देश पर गांधी जी की फिल्में सभी थिएटरों में देशभक्ति के प्रति हर एक को जागरूक करने के इरादे से सभी को मुफ्त में दिखाई जा रही है। भारत स्वतंत्र वज्रोत्सव के अंतर्गत मंत्री तलसानी ने स्थानीय विधायक दानम नागेंद्र और विद्या शाखा फिल्म विकास निगम के अधिकारियों के साथ प्रसाद आईमैक्स में गांधी जी की फिल्म देखी। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम फिल्म उद्योग के साथ तेलंगाना सरकार के तत्वावधान में जारी किया गया है। तलसानी ने कहा है कि बच्चे इन फिल्मों को उत्साह से देख रहे हैं। उन्होंने सभी से आजादी दिलाने वाले महापुरुषों के बलिदान को याद करने का आह्वान किया है। ये चित्र मोतीलाल कोठारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में हर घर तिरंगा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत छोड़ो दिवस के उपलक्ष्य में चोटुपल में महात्मा गांधी के चित्रपट पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बंडी संजय और डीके अरुणा ने सभी को राष्ट्रीय ध्वज की महानता से अवगत कराया। वहीं इस महीने की 13 तारीख को सभी लोगों को अपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। अरुणा ने लोगों से कहा है कि वे 14 तारीख को संबंधित क्षेत्रों में देशभक्तों की प्रतिमाओं की सफाई करें। उन्होंने देश को 3 भागों में बांटने वाली पार्टी के रूप में कांग्रेस की आलोचना की है। बंडी संजय ने टिप्पणी की है कि स्वतंत्रता एक परिवार के साथ नहीं आई, बल्कि यह स्वतंत्रता कई वीर जवानों के बलिदानों का परिणाम है। कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बंजर भूमि के मुद्दे पर टीआरएस सरकार मनमर्जी कर रही है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी निकायों को ग्राम पंचायत में तब्दील करने के बाद भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी संस्थानों की बिक्री के कारण आदिवासियों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। कॉर्पोरेटर सामला हेमा ने वारसीगुड़ा क्षेत्र का दौरा किया। मीना बेकर लाइन में मिट्टी के ढेर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कॉर्पोरेटर सामला हेमा से की है। कॉर्पोरेटर ने समस्या की जानकारी लेने हेतु शीघ्र वहां पहुंचकर मिट्टी के ढेर देखा और संबंधित अधिकारियों से बात कर तत्काल हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कॉर्पोरेटर ने कहा है कि अगर कोई समस्या उभर आती है तो उनके संज्ञान में लाई जाए। इस समय कॉर्पोरेटर के साथ टीआरएस नेता राम और अन्य उपस्थित थे। राखी त्योहार के अवसर पर ताज कृष्णा होटल में सूत्र फैशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आयोजकों ने बताया है कि यह प्रदर्शनी इस महीने की आज भी जारी रहेगी। प्रदर्शनी में क्रिएटिव फैशन वियर, लाइफस्टाइल डिजाइनर वियर, ज्वेलरी और एक्सेसरीज प्रदर्शित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सूत्र राखी स्पेशल फैशन और लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव प्रदर्शनी पेश कर रहे हैं। सूत्र के मुख्य आयोजक मोनिका माधन व उमेश माधन ने कहा है कि सूत्र में राखी उत्सव के अंतर्गत रचनात्मक जीवन शैली व फैशन विशेष शो का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज हिमायत नगर शाखा की सावन की सैर 7 अगस्त को बीबी नगर स्थित प्राइड रिसोर्ट में संपन्न हुई। महिला संयोजिका सुमन भुवानिया ने कहा है कि सर्वप्रथम बशीरबाग स्थित कनक दुर्गा माता मंदिर के पास डॉक्टर मोहन गुप्ता द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर बस रवाना किया गया। बस यात्रियों के लिए शाखा अध्यक्ष पवन भुवानिया द्वारा सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया गया। सावन की सैर में 70 से अधिक लोगों ने खूब मनोरंजन किया। रिसोर्ट में लोगों ने स्विमिंग, रेन डांस और अन्य एक्टिविटी का फायदा उठाया। दोपहर के खाने के बाद शाखा महिला संयोजिका सुमन भुवानिया एवं निर्मला संघी द्वारा मनोरंजक गेम्स में जैसे म्यूजिकल बैलून में मोनिका अग्रवाल प्रथम, ममता गुप्ता द्वितीय विजेता रही। मनीष गुप्ता को कॉम्प्लीमेंट प्राइज दिया गया। दूसरे गेम्स में रिधिमा, सरला, मित्तल, राधिका विजेता रही। कपल गेम में अशोक केजरीवाल, मंजू केजरीवाल, रत्नेश, शीतल, लक्ष्मी नारायण विजेता रहे। बस में गेम में शाखा संस्थापक डीपी अग्रवाल विजेता रहे। हाईटी के पश्चात आनंद डालमिया के धन्यवाद ज्ञापन से सावन की सैर का समापन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता,
मिट्ठन लाल मित्तल, विकास अग्रवाल का योगदान रहा। दादू संस्था के संस्थापक राजेश दादू ने कहा है कि उनका उद्देश्य शहर के लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराना है। बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 क्षेत्र में एक नया होटल खोला गया है। इस अवसर पर आयोजक ने कहा है कि दुनिया भर के लोग अक्सर इस क्षेत्र में आते हैं, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। राजेश दादूस ने कहा है कि उनका उद्देश्य ग्राहकों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन परोसना। सैदाबाद के धोबी घाट चौक के पास सरकारी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने रोष जताया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे पिछले 1 महीने से मिलावटी चावल और सड़ी सब्जियां खा रहे हैं। छात्रों ने गुणवत्तापूर्ण तथा पौष्टिक आहार नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की है। छात्रों का कहना है कि समस्या को अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने पर भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। छात्रों के धरना प्रदर्शन से इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा। ప్రతి సెమిస్టర్ మాకు మోషన్స్ అవుతున్నాయి, స్టమక్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి సార్। ఒక స్టూడెంట్ కాబట్టి ఇంటికి పోయింది సార్ ఆయన తెల్లారి ఎగ్జామ్। ये जैसा कि हमेशा होता है तो कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं करे, 3 मंथ्स कंप्लेंट नहीं करे आप लोग? आपका रेडी करा रिस्पॉन्स नहीं दी है तो इसलिए आप लोग धरना निकाले हैं। तो 3 मंथ से हो रहा बोला तो हॉस्टल का नाम क्या है आपका? घोषणाल नामपल्ली चलता ना है के पास। देशभक्ति के प्रति लोगों में भावना जगाने हेतु तेलुगु यूनिवर्सिटी में विभिन्न नृत्य प्रदर्शनों का भव्य आयोजन किया गया। सेवा संस्कृति अकादमी की संस्थापक विजया माधवी किशोर ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के कलाकारों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने विकाराबाद जिले के गोंडकल क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रेवंत रेड्डी और केटीआर की आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी की है कि कोंडागल के लोगों ने वोटिंग के दौरान वोट के बदले नोट मामले में पकड़े गए रेवंत रेड्डी को हराया और उन्हें मुंह नहीं दिखाने का काबिल बना दिया। उन्होंने ऐसे फेसलेस व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर लेने और राज्य का पार्टी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने पूछा है कि जो व्यक्ति गोंडकल में नहीं जीत सका वह राज्य में क्या जीत सकेगा। शर्मिला ने कहा है कि गोंडकल को एक चोर से बचाया गया तो दूसरे चोर के हाथ लग गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब टीआरएस का विधायक चोर है, अवैध भूमि पर कब्जा कर पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करता है। इस दौरान हरीश राव ने सिद्दीपेट में कहा था कि वे गोंडकल का स्वर्ण तेलंगाना की तर्ज पर विकास करेंगे। क्या यही विकास है? साथ ही उन्होंने कहा है कि गोसकी में एक बस डिपो बनाएंगे। क्या बनाया डिपो? जबकि मिस्टर केसीआर ने क्या कहा था, अगर टीआरएस उम्मीदवार यहां से जीतता है तो वे गोंडकल को दत्तक लेंगे और उसका सिरसिल्ला की तर्ज पर विकास करेंगे। क्या उन्होंने दत्तक लिया, विकास किया? शर्मिला ने कहा है कि अगर आदमी के पैरों में चोट लग जाती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसे एक भी शब्द याद नहीं रहता, इसीलिए आज गोंडकल की यह स्थिति बनी है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि तेलंगाना में 2 और दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। आज हैदराबाद के साथ अन्य हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जबकि मंगलवार को हैदराबाद शहर में बारिश हुई। तड़के सुबह हुई तेज बारिश से सभी सड़कें जलमग्न हो गई। शेरलिंगमपल्ली, शेखपेट और आसिफ नगर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 4.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। चारमीनार और खैरताबाद में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। अगर राज्य पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा बारिश निजामाबाद के डिचपल्ली में 27 मिलीमीटर, सिरीकोंडा में 26.8 मिलीमीटर और बोधन में 25.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक गरीब परिवार में जन्म लिया। उसने पढ़ाई की और डिग्री के बाद अपने पिता के साथ सहयोग हेतु काम करने का सोचा। उसकी सोच के मुताबिक वह असफल नहीं हुआ। उसने पुलिस की नौकरी पाने का लक्ष्य निर्धारित किया। नलगोंडा के वेंकटेश नाम
का युवक कैब ड्राइवर का काम करते हुए पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अपने परिवार के बोझ को कम करना चाहता है। तड़के सुबह उठकर वह परीक्षा लिखने हेतु तैयार हुआ। इस बीच हादसा हो गया। उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वह अस्पताल में बेहोश पड़ा है। राजेंद्र नगर के ऊपरपल्ली में कैब का किराया मांगने पर उस पर हमला किया गया। उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसकी इस हालत पर रो रहे हैं। हालांकि उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। आर्थिक बोझ बढ़ने से उसे अन्य अस्पताल में भर्ती किया गया। वेंकटेश पर हमले के बाद कोर्ट से सरेंडर करने वाले विवेक रेड्डी से राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 दिन पूछताछ की और वापस रिमांड पर भेज दिया। खबर है कि विवेक रेड्डी ने हमले में शामिल 12 लोगों के नामों का जिक्र किया था। खबर है कि कुछ हमलावरों को बचाने हेतु विभिन्न दलों के नेता मैदान में उतर रहे हैं। आरोप है कि हमले के कुछ फुटेज को कुछ स्थानीय लोगों ने डिलीट कर दिया ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ न पाए। पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तेजी से जांच कर रही है। हमले को अंजाम देने वाले लोगों से पूछताछ की गई। सीआई नागेंद्र बाबू ने कहा है कि इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना में रोजाना कोरोना मामलों की संख्या में और कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 31,629 सैंपल की जांच की गई और 494 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 223, मेडचल मल्काजगिरी जिले में 36 और रंगारेड्डी जिले में 34 मामले सामने आए हैं। वहीं 1054 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई कोरोना मौत दर्ज नहीं की गई है। तेलंगाना में अब तक 8,26,778 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,17,560 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 5,107 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी स्वयंभू मंदिर में पवित्र पंचरात्रगम शास्त्र शैली में अभिषेक किया गया। पुजारियों ने स्वामी के मुख्य मंदिर के बाहर प्राकरा मंडपम में उत्सव मूर्ति का तिरुमंजन किया। स्वामी को रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किया गया। वहीं सोने और मोतियों के आभूषणों से तथा 108 धागों से बनी पवित्र मालाओं के साथ मंदिर परिक्रमा कर पवित्र जल छिड़का गया। उसके बाद उन्होंने शांति होमम आयोजित किया। मूल मुक्ति मंत्र और वेद मंत्र का पाठ करके स्वामी और देवी माता की हवन पूजा की गई। पूर्ण आहुति पर्व का आयोजन किया गया और पवित्र मालाओं से मुख्य मंदिर की परिक्रमा कर विशेष पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मूर्ति कुंभ पूजन एवं पवित्र मालाओं से मूर्तियों को सजाया गया। पाता गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भी पूजा की गई। गुट्टा में श्रवण लक्ष्मी कोटि कुमकुमा अर्चना उत्सव 11वें दिन जारी रही। मंदिर समिति की मुख्य अधिकारी गीता ने कहा है कि 20,000 भक्तों ने स्वामी के दर्शन किए। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुरेखा वानी की बेटी सुप्रीता ने अपना 21वां बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। सुरेखा ने समारोह का आयोजन परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच भव्य तरीके से किया। इस सेलिब्रेशन में मां बेटी दोनों ही बेहद हॉट लग रही थी। इससे जुड़ा एक वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नेटिजन्स भी सुप्रीता को बधाई दे रहे हैं और ट्वीट कर उसके बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं। और गोल्ड मेडल जीत लिया है। सिंधु ने आखिरकार राष्ट्रमंडल खेलों का एकल स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह जो उनके कैरियर का मुख्य लक्ष्य रहा है। सिंधु ने इस महीने की 8 तारीख को हुए फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराया। सिंधु ने इस महीने की 8 तारीख को हुए फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराया। पुरुष एकल फाइनल में 10वीं रैंकिंग के लक्ष्य सेन ने इंग्लैंड के जे यांग पर 19-21, 21-9, 21-6 से रोमांचक जीत हासिल की। हालांकि वह पहला गेम हार गया, लेकिन उसने पहले ही प्रयास में अगले 2 गेम में अजय प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता।
दूसरी ओर पुरुष युगल में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंग्लैंड के बेन लेन सीन मेंडी की जोड़ी के खिलाफ 21-15, 21-13 के साथ लगातार गेम जीतकर प्रतियोगिता में अंतिम स्वर्ण जीता। बैडमिंटन के इस संस्करण में कुल मिलाकर भारत को 3 स्वर्ण सहित 6 पदक मिले। श्रीकांत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत, श्रीकांत ने पुरुष एकल और पुलेला गायत्री ट्रीसा जाली ने महिला युगल में कांस्य पदक जीता। इस मेगा इवेंट में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल किया। भारत, जो पिछले संस्करण में तीसरे स्थान पर था, ने 26 स्वर्ण सहित 66 पदक जीते। हालांकि इस बार शूटिंग नहीं होने से भारत का मौका चूका। पिछले 8 साल से हर बार मिशेली के साथ खेलकर जीत हासिल करने वाली सिंधु ने इस बार भी यही नतीजा दोहराया है। फाइनल मुकाबले में सिंधु टखने की चोट से परेशान थी। दर्द सहते हुए भी उसने 2 पदक दिए। शुरुआत में ली ने नेट के करीब खेलकर अंक हासिल करने की कोशिश की। सिंधु ने लेफ्ट साइड स्मैश लगाया और 7-5 से बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद 3 अंक के बाद हैदराबाद ने अपनी बढ़त 14-18 कर ली। इस समय के दौरान मिशेली ने 4 हैंड ट्रॉप शॉट और लगातार 2 बैक हैंड विजेताओं के साथ 14-17 से प्रतियोगिता में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और बॉडी स्मैश से मैच जीत लिया। दूसरे गेम की शुरुआत 4-2 की बढ़त के साथ करने वाली इंडिया स्टार ने ब्रेक टाइम पर 11-6 की बढ़त बना ली। भारत के दिग्गज पेडलर अचंटा शरद कमल ने 40 साल की उम्र में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उम्र सिर्फ एक संख्या है। अचंटा कहते हैं कि वह पहले ही पुरुष टीम स्पर्धा में अकुला श्रीजा के साथ मिश्रित और रजत के साथ युगल में सत्यान के साथ स्वर्ण जीत चुके हैं और उन्होंने एकल में भी स्वर्ण जीतकर यह साबित कर दिया है कि वह इस खेल में अजेय रहे। फाइनल में शरद ने अपने अनुभव पर खेला और लियान पिचफोर्ड के खिलाफ 4-1 से जीतकर इस राष्ट्रमंडल में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण जीतने वाले शरद के नाम 5 संस्करणों में कुल 3 पदक है। एक अन्य वरिष्ठ पेडलर सत्यन ने एकल में अपना पहला पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता।